ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अभी आपको क्वेश्चंस बताते, कल ही मैंने आपको बताए थे कई सारे क्वेश्चंस। आज भी आपको क्वेश्चन बताते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आपके। क्या कहते हैं? ये कहते हैं एक मेटल एक्स है, ये मेटल एक्स फॉर्म वाटर सॉल्युबल सॉल्ट XnO3। कोई मेटल हमारी ए है, सॉरी, ये मेटल यानी एक मेटल हमारी एक्स जो वाटर के साथ सोल्यूबल सॉल्ट बनाती है XnO3, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बनाती है XnO3। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन of XnO3 is added to common salt, जब हमारी क्या होती है वो कॉमन सॉल्ट यानी NaCl मिलाया जाता है, देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड Y इज फॉर्म। तो एक कंपाउंड Y हमारा बनता है अलोंग विथ सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। किसके साथ? सोडियम नाइट्रेट के साथ। ये कहते हैं मेटल X इज सेट टू बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मेटल X है ये कही जाती है बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर कही जाती है, एंड डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस भी नहीं इवॉल्व करती व्हेन पुट इन HCl, जब इसको एसिड में पुट करते हैं। तो कह रहे हैं व्हाट इज द मेटल एक्स, मेटल एक्स क्या है, व्हाट इज द मेटल, व्हाट इज द सॉल्ट XnO3, XnO3 क्या है, नेम ऑफ कंपाउंड वाई, जो कंपाउंड वाई है उसका नाम बताओ, और राइट द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन रिएक्ट विद XnO3, जो XnO3 विद कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट के साथ हो रही है। और ये कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में ये जो रिएक्शन है किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो आपको ये बताना है। ठीक है जी, फिर एक बार दोबारा समझाते हैं। ये कहते हैं कोई मेटल एक्स है जो वाटर सॉल्युबल साल्ट बनाती है XnO3, यानी XnO3 वाटर सॉल्युबल साल्ट बनता है। उन्होंने कहा कि जब ये हमारा एक्वा साल्ट जो होता है XnO3, इसको ऐड करते हैं कॉमन सॉल्ट में, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है कंपाउंड Y का, विच इज फॉर्म अलोंग विद सोडियम नाइट्रेट, जिसके साथ सोडियम नाइट्रेट भी बनता है। मेटल एक्स इज सेड टू बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल एक्स को हम एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं। अभी आपसे पूछते हैं और ये बोलते हैं कि जब हम इस मेटल एक्स को पुट करते हैं डाइल्यूट HCl एसिड के अंदर, तो कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। अब आपको ये बताना है कि ये आपका जो मेटल आपको दी गई है ये क्या है। ठीक बेटा, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन तो हमारा रिलीज कर देता है, ठीक है, लेकिन कॉपर हमारा रिलीज नहीं करता, तो कॉपर भी हो सकती है क्योंकि कॉपर भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है। लेकिन जो कॉपर नाइट्रेट है वो इनसॉल्युबल है, जबकि क्या है सॉल्युबल साल्ट बनाती है, और साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाती है। किसके साथ? आपका कॉमन सॉल्ट के साथ। तो पहले हम ये देख लें इन्होंने हमें दिया क्या क्या है, यानी पहले हम डी रिएक्शन देख लें। इन्होंने हमें बोला है कि आपका सोडियम नाइट्रेट बनता है, बन गया जी सोडियम नाइट्रेट प्लस, और इन्होंने कहा कि हमने रिएक्शन कराई है किसके साथ, रिएक्शन जो हमने कराई है वो कराई है आपका कॉमन सॉल्ट के साथ। तो NaCl का मतलब क्या हुआ, कॉमन सॉल्ट, जिसको टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेटा AgCl का बनता है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, इसका मतलब XnO3 का मतलब होगा AgNO3, तो जो साल्ट है ये AgNO3 है, ठीक है। तो क्या बना हमारा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। अभी डी की बात चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने केमिकल रिएक्शन लिख दी। अब ई कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, Ag पर क्या हुआ हमारा प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इन्होंने आयन को एक्सचेंज किया है। क्या एक्सचेंज किया है जी, इसने सिल्वर को तो दे दिया इसको,
और इसने नाइट्रेट को दे दिया इसको ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये पूछे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं आयन से। तो ये डी पार्ट हुआ और ई पार्ट हुआ। अब ये कहते हैं व्हाट इज दिस मेटल, अब ए लेते हैं, तो ए मेटल क्या हो गई, मेटल एक्स इज सिल्वर, सिल्वर है ये। और ये कह रहे व्हाट इज सॉल्ट एक्स NO3, इसका मतलब क्या हुआ बी, का मतलब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है। उसके बाद में आपका सी, नेम ऑफ कंपाउंड वाई, तो वाई क्या बना था हमारा, वाई बना हमारा AgCl, वाई इज सिल्वर क्लोराइड, वाई हमारा सिल्वर क्लोराइड होगा। आगे आप देखो, अगर आप सिल्वर को डालेंगे HCl के अंदर, नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि सिल्वर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, जिसके कारण ये आपका हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगी। हाइड्रोजन लिबरेट कौन करेगा, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ठीक है, या क्रोमियम वगैरह हुई, ये क्या करती हैं, ये हमारी हाइड्रोजन लिबरेट करती हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल होती हैं। लेकिन सिल्वर हुई, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह पूछ लेते हैं, फिर दोबारा समझिएगा। वो आपसे कहते हैं कि एक कंपाउंड, एक मेटल है हमारी एक्स, हमें नहीं पता क्या है, और वाटर सोल्यूबल साल्ट XNO3, वो वाटर सोल्यूबल साल्ट XNO3 बनाती है। हमें यहाँ से नहीं पता कि एक्स क्या है। इन्होंने कहा व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ XNO3 एडेड टू कॉमन सॉल्ट, ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड Y इज फॉर्म अलोंग विद सोडियम नाइट्रेट। तो हमें यहाँ से पता चला है NaCl के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन बनाता है, AgNO3, रिएक्शन हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि बाकी कंडीशन बताओ, आपको प्रॉब्लम दे दी, तो इस तरह आप इन प्रॉब्लम्स को बता देंगे। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। तो आपको कल ही मैंने बताया था, वो आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछने लगता है कि कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, इनके नाम क्या है, ये सब आपको बताना होता है। तो आपको डायरेक्ट रिएक्शन ना देकर के वो इस तरह से रिएक्शन आपसे पूछ लेता है, ठीक है बेटा। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन 1 हुआ हमारा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, देखो, इसमें लैंग्वेज लंबी होती है, तो लैंग्वेज से डर था आपको, आप कभी सोचेंगे हम तो लैंग्वेज से डरेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहे व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल एक्स, व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल एक्स is placed in a colorless salt, solution
YnO3. Then metal is then metal Y then metal Y is set फ्री. अच्छा, ये फ्री हो जाती है. इज सेट फ्री एंड ब्लू colored solution XnO3 voltwise is formed. The liberated metal Y form is shining white deposit on the strip of metal X. जब तक मैं आपको नीचे प्रॉब्लम बताऊं तब तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. अभी आपसे कहते हैं ए, व्हाट डू यू थिंक मेटल एक्स? आप मेटल एक्स को क्या समझते हैं? बी, नेम ऑफ सॉल्ट. YnO3. C, what is metal Y? मेटल Y क्या है? ये तो पहले मेटल X पूछा आपसे, Y पूछ रहा है. D, नेम ऑफ सॉल्ट. XnO3 होल्ड वाइज. What type of reaction? E part. What type of reaction take place between metal X and salt YnO3 whole twice. YnO3 whole twice. ठीक है बेटा? तो क्या कहते हैं आपसे? पढ़िएगा फिर दोबारा. ये आपसे कहते हैं कि आप ये बताइएगा कि जो हमारा क्या है, समझिएगा. इन्होंने आपसे बोला कि व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल X, कोई रेड ब्राउन मेटल हमारी X है, इज प्लेस इन ए कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन YnO3. उसको हमने क्या करा? YnO3 सॉल्ट के अंदर रख दिया. देन मेटल Y इज सेट फ्री, मेटल Y बाहर निकल जाती है एंड ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ XnO3 इज फॉर्म. क्या बनती है? XnO3 बन जाता है. अभी कह रहे हैं द लिबरेटेड मेटल Y, जो मेटल Y लिबरेट हुआ है, फॉर्म शाइनिंग वाइट डिपोजिशन. वो क्या करती है? वो शाइनिंग वाइट डिपोजिशन बनाती है ऑन द स्ट्रिप ऑफ मेटल X. कहां पर? मेटल X के ऊपर. तो कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक मेटल X? नेम द सॉल्ट YnO3. व्हाट इज मेटल Y?
नेम ऑफ सॉल्ट YnO3 whole twice and what type of reaction take place between metal X and salt YnO3। ठीक बेटा। तो देखो कुछ सॉल्ट की हमें कलर का ध्यान रखना होता है। अगर हम बात करते हैं आपका ब्लू कलर, जब भी अगर हम बात करें ब्राउन कलर की तो वो आयरन के साल्ट देते हैं। अगर हम बात करें आपका ब्लू कलर प्रेसिपिटेट, वो कॉपर के सॉल्ट देते हैं। अगर हम बात करें व्हाइट, वो सिल्वर के सॉल्ट देते हैं। तो तुम्हारे यहाँ मोस्टली हम कॉपर, सिल्वर, आयरन इन्हीं के बारे में बात करते जाते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें यहां से पता चला कि क्या है रिएक्शन के अंदर क्या क्या सॉल्ट हमें दिए गए हैं। तो पहले क्या है, ये आपका मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने ले लिया आपका कॉपर नाइट्रेट, सॉरी हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हमने क्या डाल दिया, कॉपर। तो कॉपर जो होती है वो सिल्वर से ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। तो क्या करेगी, ये बनाएगी CuNO3 होल ट्वाइस और प्लस 2Ag। ठीक, तो जो हमारा साल्ट हुआ YnO3 वाला, ठीक है, ये YnO3 है। अब उन्होंने क्या कि अब मेटल जो हमारी क्या है, रेड ब्राउन मेटल, आपको ऐसे पता चल रहा, रेड ब्राउन मेटल कौन सी होती है हमारी, कॉपर। ये तो हमारा X हुआ। उसके बाद में क्या हुआ हमारा ये YnO3। उसके बाद उन्होंने पूछा है जो हमारे क्या बना था, ब्लू कलर, ये ब्लू कलर बन गया। ठीक है, द लिबरेटेड मेटल वाई इज शाइनिंग वाइट डिपोजिशन, ये क्या है हमारी, ये हमारी वाई। तो अब पहले ई से लेते हैं। तो उन्हें पूछा ये रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहां से बदल गया मैं। उसके बाद उन्होंने पूछा नेम ऑफ सॉल्ट XnO3 होल ट्वाइस, यानी डी XnO3 होल ट्वाइस, क्या है CuNO3 होल ट्वाइस, नाम क्या है, कॉपर नाइट्रेट। उसके बाद सी में क्या कहा उन्होंने, व्हाट इज मेटल वाई, तो आप लिखेंगे वाई इज सिल्वर, सिल्वर है वाई हमारी, यानी Ag। बी नेम ऑफ सॉल्ट YnO3, इट मीन सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद आपका ए, व्हाट डू यू थिंक मेटल X, मेटल X इज कॉपर, यानी सी होती है। तो नॉर्मली हम रिएक्शन से चलते हैं, जो हमें रिएक्शन मिलती है वहां से बैक मार देते हैं। जैसे आपने लिखा, हमें यहां से पता चला इस जगह से, यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं, व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ रेड ब्राउन मेटल, रेड ब्राउन मेटल क्या होती है, कॉपर होती है, इज प्लेस इन ए कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है हमारा। देन मेटल वाई इज सेट फ्री एंड ब्लू कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म, ब्लू कलर कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, और जो वाई मेटल है वो हमारी क्या हो गई, सिल्वर हो गई। और अब आपसे उन्होंने पूछा बाकी सारे क्वेश्चन, तो बाकी सारे क्वेश्चन आपने बता दिए। तो हम यहां से चलते हैं ई, ये हमने रिएक्शन लिखी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप हमारा है, क्योंकि मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करती है, रिएक्शन हो गई। अब डी क्या हो हमारा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट लिख दिया, वाई सॉल्ट हमारा सिल्वर है, YN3 हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, और मेटल एक्सिस हमारा कॉपर है। ओके, तो दीज आर द रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन है बेटा। अब हम बात करते हैं
एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तब तक आप क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छा आसानी से पढ़िएगा, वीडियो दो 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 तीन तीन बार देखिएगा तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए क्वेश्चन और बताते हैं आपको। देखिए इन्होंने कहा है कि एक साल्ट है हमारा, पेन बदल लेते हैं जरा। देखो ये बोलते हैं एक मेटल साल्ट MX when exposed to light split up to form metal M and gas X2। मेटल M बाहर निकलता है और गैस X2 निकलती है। मेटल M is used in making ornaments, आभूषण बनाने काम आता है। Whereas gas X2 is used in making bleaching powder। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने काम आती है। द साल्ट MX is itself used in and white black and white फोटोग्राफी। आप यूज किया था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो अब आपसे अरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, क्या क्वेश्चन था, मैंने आप क्वेश्चन अभी लिखा था। हाँ जो पूछते हैं ए पार्ट, व्हाट इज मेटल ए, सॉरी व्हाट इज मेटल एम, मेटल एम क्या है। बी पार्ट है आपका व्हाट कुड बी X2, X2 क्या हो सकती है। सी नेम ऑफ साल्ट MX। डी what type of reaction when MX exposed to light। आपके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है जी।
आप क्या करेंगे, देखो समझिएगा क्या है। इन्होंने कहा एक मेटल MX है जिसको एक्सपोज करते हैं लाइट से, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। यहीं से वर्ड समझ में आ गया हमें, इन्होंने वर्ड चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा सॉल्ट है ये क्या है, एक्सपोज होता है, एक्सपोज टू लाइट करते हैं तो स्प्लिट हो जाता है, यानी ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और क्या है, लाइट डिकम्पोजिशन। ठीक। अब इन्होंने कहा है टू फॉर मेटल M and gas Cl2, metal M is used in making ornaments whereas gas X2 is used in making bleaching powder। आपको X2 से पता चल गया, X2 क्या होती है, ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाया जाता है, क्लोरीन गैस से। तो इसका मतलब क्या है, X2 तो क्लोरीन है, और जो हमारा दूसरा M है वो सिल्वर होगा। क्यों होगा, आपने डिकम्पोजिशन सेक्शन में पढ़ा है कि जब सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। दूसरी बात, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, हालांकि अब तो कोई यूज नहीं करता, अब तो सब क्या करते हैं, कलर यूज करते हैं। कलर फोटोग्राफी है ये, कभी वो जमाना था जब कभी 70-80 का टाइम था, या आपने देखा होगा कभी 60-50 का टाइम, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट आपका सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आता था। अब क्या है, अब मोस्टली कलर्ड होते हैं। तो ये हमारा सिल्वर क्लोराइड यूज किया जाता था उस टाइम फोटोग्राफी में। तो ये पूछ रहे हैं बताइए इसमें क्या क्या चीज क्या है, तो आप लिख देंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो मैं डी से ही चलता हूं पहले उल्टा। तो क्या होगा, जब हम 2AgCl को लाइट के साथ रखते हैं तो ये 2Ag और प्लस Cl2 बनाती है। तो ये तो क्या X2 हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, मेटल M हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा है सी पार्ट, नेम द सॉल्ट ऑफ MX। अच्छा ये हुआ। अभी इसका हाँ, ये किस तरह की रिएक्शन है, तो बताएंगे लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद ये पूछता है आपसे सी, ये कहता है नेम ऑफ सॉल्ट MX। तो आप बताएंगे MX का मतलब क्या है, MX का मतलब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद पूछते हैं व्हाट कुड बी बी पार्ट, X2 इज Cl2। व्हाट इज मेटल Ma, यहां लिखेंगे M इज Ag। M क्या हमारा, सिल्वर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपसे पूछ लेते हैं। और अगर वो ये पूछता है एक पार्ट और, हाउ दिस MX कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉमन सॉल्ट, तो आप लिख देते क्या, NaCl प्लस AgNO3 रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। यानी इस रिएक्शन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इस सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं जो सॉल्ट आपका यहाँ पर होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। क्वेश्चंस को जब तक हम 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं चलेगा कि हमसे पूछ क्या रहा है, हमें बताना क्या है। किसी भी प्रॉब्लम्स को लगभग 2-2, 3-3 बार पढ़ते हैं। पहली बार क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होता है, पहले हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, दूसरी बार में क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं, और तीसरी बार में और भी धीरे धीरे पढ़ते हैं। 3 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले थोड़ा जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद धीरे से, तीसरी बार फिर धीरे। तो तीसरी बार में आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि इसमें हमें क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया कि एक मेटल है हमारा सॉल्ट, एक मेटल सॉल्ट MX है, when exposed to light split up to form metal M and gas X2। नॉर्मल तो हम पता लिया, लाइट स्प्लिट का मतलब है आपका लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और लाइट डिकम्पोजिशन मैंने आपको बताया था सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल। और मेटल M इज यूज इन मेकिंग द ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट यानी गहने बनाने काम आती है। वेयर एज गैस X2 इज मेकिंग इन ब्लीचिंग पाउडर। असली बात यहाँ पर पता जाती है कि X2 क्या है, क्लोरीन होगी।
द साल्ट MX इज यूज्ड इटसेल्फ यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। तो आपसे पूछा व्हाट इज मेटल M, व्हाट कोड बी X2, नेम ऑफ साल्ट MX, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन MX एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक्शन पकड़ ली। AgCl लाइट सा रिएक्शन कराएंगे, सिल्वर बनाएगी, Cl2 बनाएगी, एंड सिल्वर होगा, X2 क्लोरीन होगा, लाइट डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल है। MX का मतलब AgCl सिल्वर क्लोराइड, X2 का मतलब क्लोरीन, M का मतलब सिल्वर। और MX को कभी ये पूछ भी सकते हैं कि बताओ MX और किस रिएक्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हाउ MX कैन बी ऑब्टेन बाय द कॉमन सॉल्ट। आप कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिएगा, आपका क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और आपको सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है बेटा। So these are the problems of your chapter first. It means जनरल यानी केमिकल इक्वेशंस। जब आपको नेक्स्ट टर्म कराएंगे तो नेक्स्ट में आपको बताएंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम्स। तो अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। ठीक है, जो भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन आपके इस तरह के जरूर आते हैं आपके सीबीएसई में। तो प्लीज इनकी ट्राई करिए, बार बार ट्राई करिए। वो डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछेगा व्हाट इज द डिकम्पोज रिएक्शन, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, एक ही क्वेश्चन में सारी बात पूछ लेगा। तो प्लीज आप इस टाइप के क्वेश्चन बार बार करिए। थैंक यू।